क्या है? में संख्या है। ये क्वेश्चन होता है और इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो हल ध्यान से देखिए, बहुत परीक्षा में कैसे बनाया जाएगा ऐसे आसान प्रश्नों को। तो क्या होगा, हम इसको उल्टा मान लेते हैं। इसमें माना कि √2 एक परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। जैसे परिमेय संख्या माने हैं, इसलिए संख्या किसके बराबर होती है? p बटा q के अंश बटा r के। इसलिए √2 बराबर हो जाएगा p बटा q। √2 बराबर क्या हो जाएगी? जैसे √2 p बटा q को हुआ तो क्या होगा, ये इसके। अब इसको हम रैखिक समीकरण में बदल देंगे। किसमें बदलेंगे? रैखिक। 2 आके इधर q आके गुना √2 गुणा q बराबर हो जाएगा 3। इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में बदलने पर, ठीक है, बदलने पर हो गया। अब देखो, अब दोनों को क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्ग करते हैं। 2 का स्क्वायर लिखते हैं दोनों तरफ। वर्ग करने पर ऐसे ही तरफ क्या हो जाएगा? दोनों का वर्ग करेंगे, क्या आ जाएगा? स्क्वायर से रूट कर दिया, स्क्वायर और बराबर स्क्वायर। अब कोई भी संख्या स्क्वायर में है तो वो क्या बन जाती है? दो कौन सी संख्या हो जाती है यहाँ? तो यहाँ परिमेय संख्या हो जाती है या पूर्ण, क्योंकि 2 q स्क्वायर p स्क्वायर क्या है? पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या है। जब यह पूर्णांक संख्या है तो सभी पूर्णांक, हम जानते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, जबकि हम उसको बटा के रूप में लिख सकते हैं। 0 है तो 0 बटा 1 लिख सकते हैं। इसलिए परिमेय संख्या होगी। इसलिए परिमेय संख्या होगी। और जब यह परिमेय संख्या होगी, जब ये परिमेय संख्या तो बना कौन सी से? √2 से बना है। इसलिए √2 भी दिया जाएगा, परिमेय संख्या होगी। और जब √2 भी परिमेय संख्या, अतः शुरू में हमने इसमें क्या माना था? उल्टा आया था ना, परिमेय को अपरिमेय, अपरिमेय को परिमेय माना। अतः इसका विरोधाभास, ठीक है। अतः इसका विरोधाभास √2 है, बस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप एक नंबर के जितने सारे प्रश्न आएंगे इसी तरह से, जिनको आता है कोई बात नहीं, क्वेश्चन जिनको नहीं आता है वो नोट करते चलेंगे। देखिए, इस विधि से 2 प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। एक तो 1 नंबर और दूसरा 4 नंबर। ये दोनों सेम तरीके होते हैं। अगर 1/2 है बराबर p बटा q, हर बार वही चीजें मानते आएंगे। p बटा q, ये एक दूसरे से तीसरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? q बराबर हो जाएगा √2। अब फिर बाकी की प्रक्रियाएं इसी तरह से कर देंगे तो आपका ये 2 नंबर बन जाएगा। कोई दिक्कत? नोट करते जाए। अपने कॉपी पर क्वेश्चन के नीचे ऐसे बना दीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी होगी। क्वेश्चन नोट करते चलना है।
चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कैसे बनाए जाते हैं। यह दोनों एक थ्योरी पर है, ये और ये एक थ्योरी पर है, तो कैसे बनेगा इसके बारे में ध्यान से देखेंगे कैसे बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 2√2 एक कौन सी संख्या है और संख्या है, सिद्ध करने के लिए तो कहे तो इसमें भी हम मानेंगे माना कि 2√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। जैसे ही परिमेय संख्या मानते हैं तो क्या हो जाता है, p/q के बराबर हो जाएगा 2√2 बराबर q। अब ध्यान से देखो यह किस चीज में है, गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भागा में, 2 बराबर क्या हो जाएगा p/2q हो जाएगा, p/2q। अब ध्यान से देखिए इसमें कौन सा लॉजिक देते हैं, तो हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं कि हाई तो p और हाई दोनों पूर्णांक संख्या होगा तभी परिमेय संख्या है ना। तो जब हाई परिमेय संख्या है तो इसके सामने वाला भी कथी होगा, परिमेय संख्या होगा। यह परिमेय संख्या है, यो परिमेय संख्या, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा, और जब ये परिमेय संख्या तो इसका उल्टा कर देंगे या अपरिमेय संख्या है। हम लिखेंगे यहाँ p/2q, यहाँ हम ऐसे लिख देंगे p,2q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। जब यह पूर्णांक संख्या है तो क्या हो जाएगा, तो यह कथी है, परिमेय, इसलिए यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो उसके बराबर कथी है, फिर इसलिए p/2q बराबर है √2 है ना, इसलिए ये कहते हैं √2 भी कथी हो जाएगा, √2 भी कथी हो जाएगा, परिमेय संख्या है। √2 जो परिमेय संख्या, इसका मतलब ये टोटली परिमेय संख्या, 2√2 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या हो गया अतः इसका विरोधाभास, यानी वही अतः इसका विरोधाभास 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या। बस इतना ही आपको ध्यान देना है, भागा बदल दे और ये आपको 2 नंबर प्रश्न हल हो जाएंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 का जितने सारे 2√2 गुणनखंड में होते हैं वो सारे हल हो जाएंगे। अगला देखेंगे तीसरा रूप, अगर जोड़ में होगा तो कहानी वही होगी, उसी तरह से मानेंगे, बस अंतर क्या होगा, 2 प्लस क्या होगा, √2 हो तो इस बराबर क्या हो जाएगा, p/q। ध्यान से देखिए यहाँ क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण को इसको इधर ला देते हैं और इसको हम यहाँ भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं। 2 प्लस प्लस में तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में बटा हो जाएगा q बराबर क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसको नहीं इसको भेजें, 2 को भेजेंगे ना तो माइनस में 2 आएगा और 2 वहीं पे रहेगा। चलिए क्या हो जाएगा,